295C हमारी रेड लाइन है, बल्कि करोड़ों रेड लाइन इस पे कुर्बान है। और ये कानून जब तक हम हैं, हमारी सांस में सांस है, ये मुल्क बना ही नामूस रिसालत के लिए है। इमरान खान का बेटा जिसका नाम गालिबन कासिम है, उसने यूएनओ में एक तकरीर की है। UN experts have warned the inhumane conditions could amount to torture. This is not neglect, it's a deliberate persecution designed to strip a human being of his dignity. The intolerance extends beyond him. Pakistan has expanded its blasphemy laws to impose life imprisonment, and they've branded citizens as terrorists, fostering a climate of hatred. We ask this council and the OHCHR to urge Pakistan to end this persecution immediately. They must comply with the UN Working Group's opinion, and they must release my father and all political prisoners. बाकी उसने जो कहा हमें उससे गरज नहीं, लेकिन उस खन्नास ने, मैंने खुद वो तकरीर इंग्लिश में सुनी, पाकिस्तान के अंदर जो ब्लास्फेमी लाज हैं, जो कानून तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत है, जो तौहीन रिसालत करने वालों के लिए सजाए मौत का कानून है 295C, इसके बारे में उसने बकवास किया है कि पाकिस्तान से ये कवानीन माज़अल्लाह खत्म किए जाएं। अब कितनी बड़ी जसारत है, पहले ही गुस्ताखियां रुक नहीं रही, और फिर लोगों ने तो ये कहना है कि मुसलमानों का एक नुमाइंदा है, ये नहीं मानना यहूदन का बच्चा है और इसकी हैसियत क्या। और ये असरात होते हैं मुआशरे के और माहौल के और ननिहाल के। अब और उसको पता नहीं कलमा पढ़ना भी आता है या नहीं, लेकिन ये तकलीफ उसे भी है कि पाकिस्तान में तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का ये कानून क्यों है, जो हर शैतान को होती है, यहाँ भी और अमेरिका तक। यानी मेरे खिलाफ जो नेदरलैंड में 6 साल सजाए कैद का फैसला वहां की कचहरी ने किया, जो अखबारों में छपा, तो गैरेट विल्डर्स ने मेरे इस कॉल पर वहां पर केस लड़ा और मुझे सजा दिलवाई, जो सारे मुल्कों में फिर भेजी गई कि इसको रोका जाए, कि इसने फतवा वापस नहीं लिया जो मेरे बारे में था। मैंने इधर गोजरावाला में फाहम दीन कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम फतवा वापस नहीं लेंगे, क्योंकि तूने तौहीन रिसालत की है, जिसने वो कार्टूनों के मुकाबले वाली बात की थी। वो कहता था मुझे जलाली की वजह से रात को नींद नहीं आती। तो मैं तो हमारी तो कोई हैसियत नहीं है अब, लेकिन हम जिस दीन, जिस मिशन, जिस नजरिए पर कायम है, उस पर बड़े बड़े सूरमाओं के पित्ते पानी हो जाते हैं। लिहाजा यूएनओ सुन ले, अमेरिका सुन ले, और पाकिस्तान के इदारे वैसे सुन रहे हैं। 295C हमारी रेड लाइन है, बल्कि करोड़ों रेड लाइन इस पे कुर्बान है। और ये कानून जब तक हम हैं, हमारी सांस में सांस है, ये मुल्क बना ही नामूस रिसालत के लिए है, और इसलिए इसमें हमेशा इंशाअल्लाह ये कानून मौजूद रहेगा और गुस्ताखों के लिए ये जमीन तंग रहेगी। आज की लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से इमरान खान से पूछना चाहता हूं कि तुमने वादा किया था कि मैं इस तहरीक की क़यादत करके खुद गुस्ताखों से निपटूंगा, तो क्या तुमने किया? तुम तो उसके बाद बयान भी नहीं दे सके। करना क्या था? धोखा किया तुमने कौम से, और इतने मुकद्दस मिशन से धोखा किया। हमारी जबानें बंद करते हो, हमें जेलों में डालते हो, तो ये दुनिया की जेलें, ये कैदे तन्हाई, ये आखिरत जहन्नम के अजाब के 1 मिनट का करोड़वां हिस्सा भी नहीं। हम ये तो बर्दाश्त कर लेंगे, मगर हम जहन्नम जाने के लिए कोई ऐसी खामोशी नहीं करेंगे। आज हम मुतालबा कर रहे हैं अपनी हुकूमत से कि वो हमें बताएं कि क्या पेशरफ्त हुई इस मसले में, जबकि हमें पता है कि कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर अपनी आखिरत को याद करो। नाम लेते हो रियासत मदीना का, और ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस के वादे करके भूल जाते हो। हमारी ड्यूटी
अगर पार्लियामेंट में होते तो वहां बोलते, अगर मिंबर पे हैं तो यहां बोल रहे हैं, जेल में थे तो वहां बोले, और कलम से जब मिला तो लिख के फतवा भेजा, अखबारात में जिसकी हिम्मत थी उन्होंने छापा। आज फिर हम वही मुतालबा हुकूमत से इस मौका पर कर रहे हैं, और ये जान तो अदना सी चीज है सरकार के दर पे नजराना पेश करने के लिए, और उससे पहले गिरफ्तारियां और ये जेलें और ये तशद्दुद, ये तो मामूली सी बात है। इस वास्ते मैं कह रहा हूं, ये बाजी इश्क की बाजी है। तुम इश्क को कैसे जकड़ोगे? कई लाख जलाली बोलेंगे, तुम कितने जलाली पकड़ोगे? उस रोजे जजा को याद करो जब जुल्म तुम्हारा बोलेगा। फिरौन बने हो कुर्सी पे, तुम रब को कैसे अकड़ोगे? मैंने आर्टिकल लिखा था जेल में होते हुए कि ये जब कह रहा था कि मैं खुद क़यादत करूंगा इस मसले की, मैं तौहीन का बदला लूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, तो मैंने कहा ये आजमाया हुआ है। ये वही तकरीर कर रहा है जो अक़वाम मुत्तहिदा में करके इसने कश्मीर के बारे में सारा मामला सर्द खाने में डाला था, और अब उसी तरह करेगा। तो क्या क़यादत की इस वजीर आज़म ने? किससे बदला लिया? और उसके पालतू उलमा व मशाइख कह रहे थे कि हम ये करेंगे कि खादिमुल हरमैन मस्जिद हराम का जो इमाम है उससे फतवा लेंगे, हम जामियातुल अज़हर के शेख से फतवा लेंगे। तो आज तक इनको जामियातुल अज़हर के शेख से राब्ता नहीं हो सका। वो मस्जिद हराम का इमाम क्या फतवा देगा खुद पता नहीं, कि जिनके नाम से काबा आबाद हुआ, ये किस चीज का खुतबा वहां देता है किसको खुद पता ही नहीं कि हालात क्या हैं। तो ये सारा टालने का, ठंडा करने का एक मंसूबा था, और तुमने अपनी आंखों से देख लिया किस कदर कमीने हैं वो कि जो ज़ाते रसूल अलैहि सलाम के मामले में भी इस तरह फ्रॉड करे। पूरी दुनिया के अंदर जब मुसलमानों के जज्बात भड़क रहे थे कि बदला लो बदला लो बदला लो, एक कुटिया वाला भी कह रहा था कुटिया जल जाए जान निकल जाए कोई बात नहीं, मगर फ्रांस के गुस्ताख सदर से बदला लो। तो हुकूमत और हुकूमत के आलाकार गूंगे उलमा व मशाइख, उन्होंने लोगों के जज्बात को ठंडा किया। नहीं नहीं हम खुद कर लेंगे, तुम जुलूस ना निकालो। जुलूस निकालने वालों पर तशद्दुद किया कि हम खुद जो मसला हल कर रहे हैं। तो क्या मसला हल किया? मसला दफन करने की कोशिश की, लेकिन ये फरीजा तो दफन होता नहीं।